इस दफा फिर दोबारा फॉर्मल सेक्टर पे और जो ज्यादा पैसे कमाने वाली लोकल मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं उनके ऊपर दोबारा पूरा लोड डाला गया है, सुपर टैक्स लगा के। कोई भी सरप्राइज नहीं है इस बजट के अंदर, और कोई भी ऐसे मेजर्स नहीं है जो इंडस्ट्री को सपोर्ट करें। बड़ी कंपनीज के ऊपर टैक्सेस लगा दिए गए हैं, छोटियों पे नहीं लगाए गए हैं। लेकिन कोई इंसेंटिव्स इसके अंदर कोई ऐसी चीज मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए नहीं है। और टू बी ऑनेस्ट गवर्नमेंट के पास स्पेस भी नहीं थी इस साल के वो कुछ करें। गवर्नमेंट ने आईटी पे चीजें करने की कोशिश की है, लेकिन उससे भी शायद जो एक नेचुरल ग्रोथ है वो ही आईटी में होती रहेगी। कहने के लिए सही है मेजर्स लिए, लेकिन कोई एज सच कोई भी चीज इस बजट के अंदर सरप्राइजिंग नहीं है। मेरा तो ख्याल है कि टैक्सेस सबको देने चाहिए। जैसे एग्रीकल्चर जो है उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं है, उसके ऊपर सही है रेवेन्यू पे टैक्स ना लगाएं, बट एग्रीकल्चर की इनकम के ऊपर टैक्स लगना चाहिए। आईटी की इनकम के ऊपर टैक्स लगना चाहिए। अगर आप रिसेंटली देखें तो श्रीलंका में भी एक क्राइसिस आया है, तो उस क्राइसिस के बाद श्रीलंका में एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी पे भी टैक्स लगा दिया गया। ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान जब नेक्स्ट आईएमएफ प्रोग्राम में जाए तो एक रिक्वायरमेंट ये भी आ जाए कि इन कंपनीज को भी टैक्स कर दिया जाए। तो आई थिंक बहुत अनफेयर है लोकल मैन्युफैक्चरिंग के साथ कि जब भी लोड डाला जाता है तो या लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे डाला जाता है या फाइनेंशियल सर्विसेज पे डाला जाता है। तो आई थिंक बहुत अनफेयर एक इकोनॉमी के अंदर चीज हो रही है कि जो लोग बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग अगर आप ले लें, और उन लोगों के ऊपर ही हर दफा टैक्स लगा दिया जाता है। आईटी सर्विसेज में भी कोई खास चीज नहीं की गई है। आईटी का जो रेवेन्यू पे टैक्स है वो 0.25% ही रहने दिया गया है। तो कोई 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 सरप्राइजिंग चीज जो है वो इस वक्त इस बजट के अंदर नहीं है। एसएमई वाली चीज का जहां तक ताल्लुक है कि बहुत ज्यादा फायदा उस वक्त तक नहीं होगा जब तक गवर्नमेंट खुद जो है वो क्राउड आउट नहीं करे प्राइवेट बिजनेसेस को और गवर्नमेंट कम पैसे बोरो करे। अब देखेंगे जो 7 साढ़े 7 ट्रिलियन का जो गवर्नमेंट खसारा करेगी, ये इसमें से ज्यादातर पैसे गवर्नमेंट जो है वो बैंक से ही बोरो करेगी। तो जब बैंक से बोरो करेगी तो बैंक्स के पास स्पेस बहुत कम रह जाती है प्राइवेट कंपनीज को लेंड करने के लिए। तो वो रिस्की लेंडिंग नहीं करते हैं। जो एक बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान में कि बैंक्स जो है वो सारे पैसे गवर्नमेंट को लेंड कर देते हैं और प्राइवेट सेक्टर के लिए पैसे बचते नहीं है, या एटलीस्ट रिस्की लेंडिंग जो है वो प्राइवेट सेक्टर को नहीं होती। जहां तक सोलर की बात है, देखें एक और भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो ये है कि पाकिस्तान में हर कंपनी जो है ना साथ में एक पावर कंपनी भी बनी हुई होती है। अगर कोई छोटी मैन्युफैक्चरिंग फर्म भी होगी तो उसमें भी एक डीजल का जनरेटर लगा होगा, कुछ सोलर लगा हुआ होगा। तो बहुत ज्यादा कैपिटल कंपनीज का ये अपनी पावर सिक्योर करने में लग जाता है। तो अगर कोई कंपनी अपने ही बिजनेस में एक्सपैंड करने की जगह सोलर पैनल्स लगाएगी तो वो कंपनी बड़ी नहीं होगी, वो सिर्फ अपनी अपनी पावर जनरेशन कर रही होगी। लेकिन ज्यादातर जो कामयाब मैन्युफैक्चरिंग करने वाले मुल्क हैं वो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो है वो सेंट्रलाइज्ड होती है। और बहुत जरूरी है कि ये हो, तो इससे भी ये होगा कि बिजनेसेस एक्सपैंड करने की जगह अपने लिए पावर लगा रहे हो। और पावर की कैपेसिटी ऑलरेडी गवर्नमेंट बहुत लगा चुकी है इन द फॉर्म ऑफ कोल पावर प्लांट्स एंड न्यूक्लियर। तो आई थिंक ये भी जो है ना कोई बहुत लॉजिकल स्टेप नहीं है। लेकिन ओवरऑल बजट में देखें गवर्नमेंट के पास स्पेस ही नहीं है इस वक्त। जो सारे बिजनेसेस देख रहे हैं और जिस पे सबको सर्टेनिटी की जरूरत है वो है कि एक्सटर्नल अकाउंट के एंड पे क्या होगा, और आईएमएफ डील हो जाती है या नहीं हो जाती है, और पाकिस्तान की जो 22 अरब डॉलर पाकिस्तान को अगले साल पे करने हैं वो किस तरीके से पे होंगे। क्या गवर्नमेंट डेट रिस्ट्रक्चर करेगी नहीं करेगी, उस पर मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत है, और वो क्लैरिटी जो है अभी तक दी नहीं जा रही है। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।